नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं गाजीपुर से श्री साथी प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। गाजीपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। जिले में कई ईंट भट्टे बिना एनओसी और जरूरी लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों भट्टे चल रहे हैं बिना प्रदूषण के रजिस्ट्रेशन के, जिनकी एनओसी नहीं है। गाजीपुर में लगभग 300-350 के आसपास ईंट भट्टे संचालित हैं और कोई हम लोगों ने जांच भी किया था, जहां से बाकायदे परमिशन वगैरह करके किए गए हैं। अगर इस तरीके की कोई पर्सनल इस पर्टिकुलर कोई एरिया हो या कोई भट्टे हो जहां पे इस तरीके से संज्ञानित हो रहा है तो अवगत होने पे हम उसकी जांच कराएंगे। अगर उस तरह से पाया जाता तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जनपद में एक नक्सर हाट है, वहाँ पे एक बीएनआर नाम के भट्टा संचालित, जिसमें रिपोर्ट दर्शाया गया है कि भट्टा बंद हो चुका है, लेकिन भट्टा अभी भी चल रहा है। और उसी तरह से सर एक सहारा नाम से भट्टा संचालित होता है तिलेसरा में, उसके ठीक 10 कदम मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट है, उसके बगल में ग्रामीण एरिया, लेकिन भट्टा उसी तरह संचालित है ना, उनके पास एनओसी भी नहीं है। जैसा आप संज्ञानित 2 भट्टों को करा रहे हैं, तो अगर उसको पास से एनओसी नहीं होगी तो मैं अपने स्तर से उसकी जांच करा लेता हूँ। यदि उनके मानक पूरा नहीं है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। भैया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज राय है। आज क्या मामला था कि जिला अधिकारी आप करा लिया था? मामला ये था कि एक प्रदूषण के संबंध में एक मामला था। एक 2023 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बीएनआर एक उद्योग ढोला में जो जमनिया तहसील में आता है उसको बंद कराया गया था। आज पुनः वो 20 दिन से फिर से संचालित है। उसी के शिकायत के लिए मैं जिला अधिकारी महोदय से किया था। इससे पहले भी मैं तहसील दिवस जमनिया दिया था। जो जेई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आए थे, वो भी आए थे रात को 10 बजे, और 10 बजे हमसे कहते हैं कि आप आइए भट्टे की जांच करना है। संयोगवश मैं था नहीं, बनारस में ही मैं था। मैंने उनसे बताया कि मैं बनारस में हूँ और रात की कोई जांच नहीं होती, रात आप सुबह आइए, सुबह फिर देखा जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि भट्टा संचालित नहीं है, भट्टा बंद पाया गया। फिर उसी के संबंध में जिला अधिकारी महोदय से आज एप्लीकेशन के माध्यम से फिर उनको अवगत कराया। ऐसे जिला में हजारों भट्टे ऐसे चल रहे हैं जिनके पास प्रदूषण का कोई लाइसेंस नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं, फर्जी तरीके से चल रहे हैं। मैं प्रशासन का ध्यान अवगत कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय से एप्लीकेशन दिया हूँ। यही इसी के लिए मैं आया था यहाँ। अच्छा, जिससे ये भी आप क्या कहने का मतलब कि हजारों की संख्या में ऐसे भट्टे हैं जो मानक विहीन है, फिर भी संचालित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत है, एकदम गलत है, सरासर गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ, इसीलिए मैं जिला अधिकारी महोदय के आया भी था। और हमको उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन मिला है, इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। नियमों के अनुसार भट्टों की दूरी आबादी और स्कूलों से 1 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन अवैध संचालन जारी है। मैं संतोष कुमार सिंह, जिला पंचायत में अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। सर, जनपद में एक लोग 3 भट्टों के खिलाफ एप्लीकेशन है ना जिलाधिकारी पे, और एक भट्टा बीएनआर है और नक्सर हाट भी पड़ रहा है, और 2 भट्टे मनिहारी ब्लॉक में पड़ रहे हैं। एक का सहारा ईंट उद्योग है और एक दया ईंट उद्योग। सर, उन अवैध ढंग से संचालित है, उनके पास प्रदूषण की एनओसी भी नहीं, उसके बाद सर लगातार कोई कार्रवाई नहीं, लगातार खबरें ही चल रही। 100 मीटर पे क्या कहेंगे सर? जिन भट्टों की शिकायत हम लोगों के पास आती है, जिन भट्टों का पोल्यूशन का एनओसी नहीं प्राप्त है, उन भट्टों के विरुद्ध हम लोग जो है बीच बीच में जो है थाने को और लोकल प्रशासन एसडीएम साहब को चिट्ठी भेज करके उनको बंद कराने की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि भट्टे का जो संचालन है ये कई विभागों से के संयुक्त जो है लाइसेंस से चलता है, जिसमें स्थानीय क्लियरेंस हमारा जिला पंचायत देता है, जीएसटी विभाग देती है, और रॉयल्टी जो है जिला प्रशासन से एडीएम साहब के ऐसा होता है। 3 विभागों का। और पोल्यूशन के लिए जो है जो वायुमंडल का जो है पोल्यूशन का मामला है, ये जो है एनजीटी के माध्यम से जो है वाराणसी इसका कार्यालय है, वहाँ से जो है पोल्यूशन विभाग, इसका पर्यावरण विभाग बोलते हैं, ये लोग अपना इसका एक एनओसी देते हैं। उस एनओसी के आधार पर मिलता है। जो मुख्य इसकी गाइडलाइन है कि कोई भी भट्टा जो स्थापित होगा वह शहरी आबादी या ग्रामीण आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वो किसी स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी पे होगा, विद्यालय के साथ साथ जो बगीचे हैं उनसे भी 1 किलोमीटर दूरी पे होगा। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा इसमें जो है छूट दे के 200 मीटर उसको कम कर दिया है। 1 किलोमीटर दूरी की जगह पे 800 मीटर पे होगा। और किसी भी नए भट्टे के लिए जब तक एनजीटी मतलब कि जो है पोल्यूशन डिपार्टमेंट से
जब तक परमिशन नहीं हो पाता है तब तक किसी भट्टे को संचालित करने के लिए कड़ाई से रोक लगी हुई है। 2012 के पूर्व के जो भट्टे हैं और जिनको जो है सारे नियमों का पालन कर रहे हैं या कुछ उनके अंदर कुछ कमी भी है और 2012 से है, केवल उन्हीं को परमिशन है, बाकी भट्टों को परमिशन नहीं है। जनपद में कई अभियान हम लोगों ने चलाए हैं जिसमें ये पाया गया है कि कुछ भट्टे अवैध हैं, उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इन भट्टों के ऊपर इन भट्टों का भी हम जांच कराएंगे, जो अभी आप लोगों ने हमें बताया है इनका हम जांच कराएंगे और इस भट्टों को जो है अगर ये नए भट्टे हैं और 2012 के बाद भी इनका जो है स्थापना हुआ है तो इसको थाने और जो है एसडीएम साहब की मदद से इसको बंद करवाएंगे।